तो जय शनिदेव दोस्तों बहुत लोगों ने जो हवन के लिए और जाप में शामिल होने के लिए जो दान किया है, जिन्होंने 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का मैंने लिस्ट में नाम लिख दिया है। तो आप सभी लोगों को जो मैं डेली रूटीन में जाप करता हूँ, जैसे कि 8 से 11 के बीच में, आप सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। और हवन में भी आपका योगदान रहा है तो आपको हवन में भी आपके नाम का हवन किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। तो दोस्तों हम बात करते हैं उस टॉपिक के ऊपर जो कि एक भाई ने मुझे कमेंट किया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप रेगुलर मंत्र जाप करते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे देवी देवताओं की कृपा होती है, लेकिन आप नहीं करते हैं फिर भी आपके सभी के घर के ऊपर कृपा होती है। जैसे कि सबसे पहले जो कृपा होती है, उनके कुल देवता या कुल देवी जो भी रहते हैं उनके घर के, उनकी कृपा हमेशा ही उस घर पर बनी रहती है, उस घर के सभी सदस्यों के ऊपर बनी रहती है। फिर जो अलग अलग प्रकार से जितने भी सदस्य हैं, वो सभी सदस्य अपने कुल देवता या कुल देवी को तो मानते ही है, साथ में हर किसी सदस्य के अलग अलग जो इष्ट देव रहते हैं, जिनको इष्ट मानते हैं। जैसे कि शंकर भगवान है, कोई बजरंग बली को, कोई दुर्गा माता को, ऐसे इष्ट मानते हैं। तो उन इष्ट देवता की भी कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। और अगर आपके घर पे कोई पूर्वज है तो आपको पितरों की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो ये हर किसी के साथ होता है, हर घर के ऊपर इन तीनों की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके जो पितृ देवता या तो मलिन हो जाते हैं, जिसके कारण आपको वो बराबर से आप उनकी कृपा आप तक नहीं पहुंच पाती है, वो आपको बराबर से लाभ नहीं दे पाते हैं। या फिर आपके जो पूर्वज है जो ऑफ हो जाते हैं और तो वो जो प्रेत योनि में चले जाते हैं, तो भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दे पाते हैं। इस कारण से बहुत सारे परिवार उनसे वंचित रह जाता है। दूसरा, जो कुल देवी या कुल देवता रहते हैं, तो क्या होता है कि उनको भी किसी भी प्रकार से आपके कोई सगे संबंधी रहते हैं, कोई दुश्मन जो बने रहते हैं, वो उनको देवी देवताओं को बांध देते हैं। कोई मलिन चीज़ आपके घर में नेगेटिविटी डाल देते हैं या कोई भी ऐसी क्रिया कर देते हैं जिससे कि आपके घर के देवी देवता भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं और वो वहाँ से मलिन होने के कारण उनकी भी कृपा वहाँ से बंद हो जाती है। और जब आपके घर में आपके घर में किसी भी प्रकार के सदस्य को अगर कोई भी प्रेत बाधा रहती है, आपके घर में कोई प्रेत है, तो आप जिनको इष्ट मानते हैं तो वहाँ पे भी आपकी कृपा नहीं होती है। तो ये हर किसी के साथ होता है, किसी के साथ अच्छा चलता है, किसी के साथ अच्छा नहीं चलता है। तो यही कारण होता है, इसी कारण की वजह से ऐसा होता है। तो क्या होता है कि अगर आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है और आपके सदस्य में से अगर कोई भी एक मेंबर अगर लेडीज़ है आपके घर में और वो मानसिक जाप करती है, किसी भी बीज मंत्र का मानसिक जाप करती है, अगर लेडीज़ करती है, तो आपके घर में जो होने वाला जो फ़ायदा है वो बहुत ही जल्दी होता है। अगर कोई आदमी, अगर कोई जेंट्स अगर ये करता है तो भी उसको बहुत सारा बेनिफिट होता है, लेकिन उनको जेंट्स को जो है बहुत सारा टाइम लगता है। तो रेगुलर मानसिक जाप, मंत्र जाप करने से अगर बीज मंत्र होना ज़रूरी है, जैसे कि सबसे जो बड़ा बीज मंत्र माना गया है, जो ओम को माना गया है। अगर आप ओम नमः शिवाय ओम का जो जाप करते हैं तो उससे सबसे पहले क्या फ़र्क पड़ता है, सबसे पहले आपके अंदर की मलिनता को ख़त्म किया जाता है, आपके घर के अंदर की मलिनता को ख़त्म किया जाता है। उसके बाद आपके पितृ देवता जो रहते हैं, उन पितृ देवता को शुद्ध किया जाता है। अगर वो मलिन है, प्रेत योनि में है, तो आपका जितना भी जाप है उनको ही लगेगा, उनको शुद्ध किया जाएगा, उनको प्रेत योनि से बाहर निकाला जाएगा। फिर उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। उसके बाद आपके कुल देवता या कुल देवी जो रहते हैं, अगर आप कंटिन्यू बहुत ज़्यादा जाप, मानसिक जाप करते हैं, तो फिर आपके कुल देवता कुल देवी उनकी कृपा आपके ऊपर होने लगती है। और फिर उसके बाद लास्ट में आप किसी भी देवी देवता को जैसे कि इष्ट मानते हैं, तो उसके बाद आपके जो इष्ट देवता रहते हैं उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो ये मतलब कहने के लिए तो मैं आपको एक सरल भाषा में बता दिया, लेकिन इसे करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा आपको भोग देना पड़ता है और बहुत सारी आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई सरल तरीका नहीं है।
तो आपको सिर्फ और सिर्फ मानसिक जाप करना है। मानसिक जाप ही एक ऐसा जाप है जिससे पूरे यानी कि हर तरह की आपकी बीमारी का इलाज वहाँ पे हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ मानसिक जाप से। तो आपको हमेशा ही मानसिक जाप करना है। किसी एक मंत्र को लेना है जो कि बीज मंत्र होना चाहिए, जैसे कि ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र आप ले सकते हैं, तो उसमें भी ओम बीज मंत्र आ जाता है। वैसे भी पूरा भी ओम नमः शिवाय ओम जो मंत्र है पूरा ही बीज मंत्र माना जाता है। दूसरा, अगर आप दुर्गा माता को मानते हैं तो ओम दुम दुर्गा नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आप बजरंगबली महाराज को मानते हैं तो ओम हनु हनुमंते नमः का जाप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं के अलग अलग मंत्र रहते हैं, जैसे कि आप काली माता को अगर मानते हैं तो आप उनका मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो जो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे जो मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो उसमें 9 देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर होती है। तो सबसे पहले जो कृपा होती है वो सिर्फ और आपके पितृ, आपके कुल देवता और जिनको आप इष्ट मानते हैं उनकी ही कृपा होती है। जब आप मानसिक जाप करते हैं तो थर्ड आई के लिए जब आप करते हैं, जब आपकी थर्ड आई खुलती है तो भी आपको सबसे पहले आपके कुल देवता या कुल देवी दिखाई देते हैं, या फिर आपके पितृ आपको दिखाई देते हैं, या फिर आप जिनको इष्ट मानते हैं वो ही आपको सबसे पहले दर्शन देते हैं। तो इन तीनों देवताओं की, इनको देवता ही माना जाता है। इन तीनों देवताओं की आपके ऊपर कृपा सबसे ज़्यादा होती है। तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ मानसिक जाप करने का। अगर आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मानसिक जाप करके आप अपने पूरे फैमिली मेम्बर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मानसिक जाप ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटे बैठ के आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सुबह 2 से ढाई घंटा बैठना पड़ता है और शाम को भी 2 से ढाई घंटा नियम के साथ, तरीके के साथ आपको करना पड़ता है। संकल्प लेके आपको करना पड़ता है और आपके संकल्प को मजबूत रखना पड़ता है। जितना मजबूत आपका संकल्प रहेगा उतना ही जल्दी और उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो मानसिक जाप बहुत ही ज़रूरी है। जब भी करें मानसिक जाप करें। मानसिक जाप से आपके सारे विकार खत्म होते हैं। मानसिक जाप से आपके अंदर की जितनी बुराइयां हैं वो ख़त्म होती हैं। आपके अंदर की बुराइयां तो ख़त्म होती ही है, साथ में आपके पूरे परिवार के मेंबर की बुराइयां भी ख़त्म होने लगती है। आपके घर के अंदर नेगेटिविटी बाहर जाती है और पॉजिटिविटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके घर में आ जाती है, जिससे बहुत सारा बेनिफिट होता है। बहुत लोगों के घर पे देखा है कि अगर आपके पितृ देवता अगर बंधन में है या फिर मलिन हो गए या फिर प्रेत योनि में है, कुल देवता और कुल देवी आपके बंधन में है, उनको बांध दिया गया, या फिर आप जिनको इष्ट मानते हैं उनकी कृपा नहीं है, तो आपने देखा रहेगा हर घर में बहुत सारा क्लेश होता है, भाई भाई में लड़ाई होती है, आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं और वो सारी प्रॉब्लमें इसी कारण से होती है। तो आप अगर किसी पंडित के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, किसी भगत के ऊपर आप भरोसा नहीं करते हैं, और एक की दोस्तों यहाँ पे लाइट चली गई है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।